सुंदर वन नाम के एक जंगल में टुनटुन नाम की चिड़िया अपने एक इकलौते बेटे कालू के साथ रहती थी। टुनटुन बहुत ही लालची थी और अंधविश्वासी भी। किसी ने उससे ये कह दिया था कि उसके पोता होने से वे माला माल हो जाएगी और उसे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। फिर क्या था, टुनटुन अपने बेटे की शादी करवाने में लग जाती है। बेटा कालू, आज मैं एक बाबा के पास गई थी। उन्होंने मुझसे कहा है कि हमारे एक पोता हो जाएगा तो हमारे सारे दिन फिर जाएंगे और हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। सच में माँ? तो फिर देर किस बात की है? कोई चिड़िया देखकर मेरी उससे शादी करवा दो। मैं जल्द से जल्द तुम्हें एक पोता दे दूंगा। ठीक है, तो मैं लड़की देखना शुरू करती हूँ। टुनटुन कालू के लिए चिड़िया तलाश करना शुरू करती है। कुछ दिनों बाद उसे एक टूनी नाम की चिड़िया मिल जाती है। टुनटुन उसके माँ बाप से मीठी मीठी बातें करके उन्हें अपने चुंगल में फंसा लेती है और टूनी की शादी अपने बेटे से करवा देती है। देख बहू, अब तुझे हमें एक पोता देना है, इसीलिए हम तुझे शादी करके लाए हैं। पर माँ जी, पोता हो या पोती, ये मेरे हाथ में थोड़ी ना है। ये सब तो भगवान की कृपा से होता है। वो सब मैं नहीं जानती, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि तुझे अगले साल मुझे एक पोता देना है। पर माँ जी, पर वर कुछ नहीं, मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया। टुनटुन बहुत ही जिद्दी किस्म की थी और उसे ये जिद देखकर टूनी को बहुत डर लग रहा था। पता नहीं अगर बेटी हो गई तो ये लोग क्या करेंगे। हे भगवान, तू मुझे बस एक बेटा ही देना। टूनी दिन रात भगवान से बस यही प्रार्थना करती कि उसे एक बेटा हो। ऐसे ही एक साल गुजर जाता है और टूनी एक बेटी को जन्म देती है। इसके बाद वही होता है जिस बात का टूनी को डर था। ए टूनी, मैंने तुझसे कहा था ना कि मुझे एक बेटा चाहिए, फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई एक बेटी पैदा करने की? माँ जी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये सब तो भगवान की देन है। कौन किसकी देन है ये तू मुझे मत सिखा, मैं सब जानती हूँ। उधर टूनी की नवजात बेटी भूख से चिल्ला रही थी। माँ, इस चुड़ैल का क्या करूँ? यह तो चुप ही नहीं हो रही। करना क्या है, फेंका इसे जंगल में, कोई जंगली जानवर की भूख मिट जाएगी इसे खाकर। वैसे भी यह हमारे किसी काम की नहीं है। माँ जी, ऐसा मत कीजिए, मेरी बेटी को मुझसे अलग मत कीजिए। मैं इसे लेकर कहीं चली जाऊंगी, आपको कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। अच्छा जी, तुझे ऐसे ही जाने दूं ताकि तू हमारे खिलाफ जाकर पुलिस में रिपोर्ट करा दे और हमें जेल भिजवा दे? कभी नहीं, हम तुझे तेरे इस प्लान में कामयाब नहीं होने देंगे, समझी तू? अब तू यहाँ खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा फेंका इसे जंगल में। टूनी कालू के पैर पड़ती है और रोते हुए उससे कहती है, कालू जी, इतने बेरहम मत बनिए, ये आपकी भी तो बेटी है। मेरी कोई बेटी नहीं है, मेरा तो सिर्फ एक बेटा होगा। माँ, संभालो इसे। टुनटुन बेलन से टूनी के सर पर जोरदार वार करती है और टूनी वहीं बेहोश हो जाती है। उधर कालू उस बच्ची को उठाकर जंगल में छोड़ आता है। टूनी को डरा धमका कर वे अपने पास रखने के लिए मजबूर रखते हैं और उससे घर का सारा काम करवाते हैं। टूनी की हालत नौकरों से भी बदतर हो जाती है। एक दिन की बात है। माँ, अब क्या करना है? क्या आप अपना अमीर होने का सपना छोड़ दें? ऐसा नहीं बेटा, अमीर तो हम बनेंगे ही, बस अब नई चिड़िया की तलाश कर रही हूँ जो हमें एक बेटा दे सके और फिर हम माला माल हो जाएं। टुनटुन कालू के लिए फिर एक नई दुल्हन की तलाश करती है। इस बार वे कालू के लिए एक लूसी नाम की कबूतरी चुनती है और उससे कालू की शादी करवा देती है और उससे भी वही कहती है जो उसने टूनी से कहा था। देख बहू, मुझे एक पोता देना है तुझे। तेरी शादी मैंने अपने बेटे से इसीलिए कराई है ताकि तू हमें एक बेटा जनकर दे दे। लड़का क्यों, लड़की क्यों नहीं? आप भी कैसी छोटी सोच रखती हैं? आजकल लड़कियां किसी भी मामले से लड़कों से कम है क्या? सुन बहू, तुझे हम यहाँ तेरा ज्ञान सुनने के लिए नहीं लाए। मुझे एक बेटा पैदा करके दे बस। पर कुछ नहीं, अपनी जुबान अपने काबू में रख, वरना अच्छा नहीं होगा। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। लूसी भी अब पेट से थी। ए टूनी, देख, तुझे लूसी का बहुत ख्याल रखना है। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यह देखना सब तेरा काम है। ठीक है माँ जी। ऐसा कहकर टुनटुन वहाँ से चली जाती है और लूसी टूनी से कहती है, आप कौन हैं? टूनी पहले तो कुछ नहीं बोलती, पर लूसी के बार बार पूछने पर वह कहती है, मेरा नाम टूनी है और मैं कालू जी की पहली पत्नी हूँ। अगर तुम उनकी पत्नी हो तो उन्होंने मुझसे क्यों शादी की? क्योंकि मैं उन्हें एक बेटा नहीं दे पाई और उन्हें एक बेटा चाहिए।
किसी भी कीमत पर। बेटी हो जाए तो वे उसे मार देते हैं। इसीलिए बहन, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम अपना ख्याल रखना। मैं तो खुद को और अपनी बच्ची को नहीं बचा पाई, पर तुम अपने बच्चे को बचा लेना। लूसी टूनी की बताई बातों को अच्छे से समझ पा रही थी, क्योंकि उसे याद था कि एक दिन जब वह शादी करके घर आई थी और उसकी सास ने अगले ही दिन उससे यह कह दिया था कि उसे पोता चाहिए। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है और लूसी भी एक बेटी को जन्म देती है। उसकी बेटी को देखकर टुनटुन और कालू के अरमानों पर फिर से पानी फिर जाता है। ये क्या है? जब मैंने तुझसे कहा था कि मुझे पोता चाहिए तो तूने बेटी कैसे पैदा की? बोल। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? भला मैं कैसे जो चाहे वो पैदा कर सकती हूँ? बेटा हो या बेटी, ये बाप पर निर्भर करता है, माँ पर नहीं। समझी क्या आप? जुबान लड़ाती है मुझसे। रुक, तेरा भी वही हाल करती हूँ जो टूनी का किया था। लूसी के सर पर भी वह बेलन से वार करती है और उसकी बच्ची को उठाकर जंगल में फेंक आती है। उधर टूनी और लूसी की हालत पर अब एक समान हो गई थी। वे दोनों घर की नौकरानी बनकर रह गई थी। माँ, ऐसे तो हमारे सपने कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। तू चिंता मत कर बेटे, जब तक तुझे बेटा नहीं होता तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगी और तेरी शादी करवाती रहूंगी। कभी न कभी तो तुझे बेटा होगा ही। ये सब बातें टूनी और लूसी भी सुन रही थी। देख रही हो लूसी बहन, ये लोग कितने बड़े पापी हैं। हम दोनों की जिंदगी बर्बाद करके भी इन दोनों को चैन नहीं पड़ा, इसीलिए अब एक और चिड़िया की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हैं। हे भगवान, अब तू ही कुछ कर। उधर टुनटुन ने तीसरी बार कालू की शादी करवा दी। इस बार उसने रूपा नाम की तोतन से शादी करवाई और उसे भी शादी के अगले दिन यही ज्ञान दिया कि उसे पोता चाहिए। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था, इसीलिए इस बार भी कालू की बेटी ही होती है। हाय राम, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। पता नहीं कब मेरी किस्मत खुलेगी और मुझे एक पोता मिलेगा। माँ, हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे और फिर एक बार शादी करेंगे। क्या पता चौथी बार मुझे बेटा मिल जाए। हार तो बेटा तेरी माँ ने जिंदगी में कभी नहीं मानी और ना ही मानेगी। जब तक मेरे अंदर जान बाकी है मैं तेरी शादी करवाती रहूंगी। और इस नई चुड़ैल का क्या करूँ माँ? यह भी पूछने की बात है। वही कर जो तू हमेशा करता आया है, फेंका जंगल। कालू हमेशा की तरह इस बार भी अपनी बेटी को जंगल में फेंक कर आता है और रूपा को भी टूनी और लूसी के साथ घर के कामों में लगा देता है। इसी तरह टुनटुन कालू की चौथी शादी भी एक चिड़िया से करवाती है और वो भी जब साल भर बाद टुनटुन को एक बेटी जन्म कर देती है तो उसका भी वही हाल करती है जो अभी तक अपनी पहली बहुओं का किया था। माँ, मुझे फिर से शादी करनी है। चिंता मत कर बेटे, तेरी माँ की तलाश जारी है। माँ, डरने की जरूरत नहीं है। कभी न कभी तो हमें बेटा मिलेगा ही और हमारी किस्मत खुलेगी ही। और फिर पांचवी बार टुनटुन अपने बेटे कालू की शादी एक चंपा नाम की बात से करवा देती है। पर हाय रे, टुनटुन और कालू की किस्मत, इस बार भी उन्हें लड़की ही मिलती है। जा जा बेटा, लग जा अपने काम पे। छोड़ा इस चुड़ैल को जंगल में और दूल्हे का सेहरा पहनकर फिर से तैयार हो जा। हम फिर कल तेरे लिए नई बहू की तलाश करेंगे। टुनटुन और कालू की यह जिद देखकर उसकी सभी बहुएं डर रही थी, पर उनके अंदर अब थोड़ी हिम्मत भी आ रही थी। देखो बहनों, अब हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये पागल और लालची लोग अपने इस लोभ में ना जाने कितनी चिड़ियों की जिंदगी बर्बाद करेंगे। हमें कुछ करना ही होगा। हम और बेटियों की जान नहीं जाने देंगे। उधर कालू अपनी नई शादी करने की तैयारी कर रहा था, तभी वहाँ उसकी पांचों पत्नियां आ जाती हैं और उसका रास्ता रोक लेती हैं। रुक जाओ, हम तुम्हें अब किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे। तुम पहले ही हमारी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो और हमारी बेटियों को मार चुके हो। हट जा मेरे रास्ते से। नहीं, तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। माँ, लगता है इन सभी को ठिकाने लगाना होगा। वो दोनों उन पांचों को पकड़कर कमरे में बंद कर देते हैं और उनके हाथ पैर बांध देते हैं। तुम्हारे लिए नहीं, सौतन लेने जा रही हूँ, खुश हो जाओ। टुनटुन कमरा बंद कर देती है और वहाँ से चली जाती है कि तभी उस बंद कमरे में एक तेज रोशनी होती है और उसमें से पांचों बच्चियां निकलती हैं। माँ, तुम चिंता मत करो, हम आ गए हैं ना। हम तुम्हें इस जाल से आजाद कराएंगे। हाँ माँ, और अब हम टुनटुन और कालू को भी सबक सिखा देंगे। वो बच्चियां अपनी अपनी माओं को आजाद करा देती हैं। तुम यहीं रुको माँ, हम अभी उन दोनों को यहाँ लेकर आते हैं और उनके पापों का हिसाब करेंगे। वे सभी बच्चियां अपने जादू से टुनटुन और कालू को रस्सी में जकड़ लेती हैं। पापा,
क्या बात, 5 पत्नियों के होते हुए छठी पत्नी लाने जा रहे हो? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? हम तुम्हारी बेटियां हैं, जिन्हें तुमने बड़ी बेरहमी से जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। अब हम अपना बदला लेने आई हैं। ऐसा कहकर वह बच्ची अपने जादू से उन दोनों को पत्थर में बदल देती है। माँ, अब हम सभी को यहाँ से चलना होगा। हम जिस काम के लिए आई थी वे पूरा हो गया। बच्चियों, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप सभी हमारे पास रह जाओ? हे भगवान, तूने अब तक हमें सिर्फ दुख दिया है, एक बार खुशी दे दो। उनका ऐसा कहते ही वे सभी पक्षियां पक्षी के रूप में बदल जाती हैं और हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँओं के साथ रहने लगती हैं।